कर लेंगे। किसी कानो कान खबर ना होगी, लेकिन बात जरूर चलती रहती है। ये सारे सारों हमारी माताओं को बात करने ना मिले तो बीमार पड़ जाए। ऐसे इतने बड़े आश्रम में देवहूति अकेले हैं। महात्मा भगवान कपिल तो समाधि में बैठे रहते हैं। एक दिन देवहूति जो है अपने पुत्र भगवान कपिल से भेंट करने के लिए गई। पूछा, बेटा एक बात पूछो, बात सच सच बताना। उसका हमको उत्तर नहीं मिल रहा है। भगवान कपिल कहते हैं, मां क्या बात है, जरा हमसे तो कहो। देवहूति कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, हमने दुनिया में सारे सुख साधन प्राप्त कर लिए। तुम्हारे पिताजी के साथ कामग्नि विमान पर बैठ करके त्रैलोक्य का भ्रमण कर लिया। हमने अपने गर्भ से 9 कन्याओं को जन्म दिया, अब जैसे पुत्र को हमने जन्म दिया। लेकिन मन अभी भी अशांत है। ये शांति आती क्यों नहीं है? अभी भी मन अशांत है। शांति कब आएगी? क्या करने से आएगी? भगवान मुस्कुराने लगे। कहा, मां आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। पता है भैया, जब तक मन जो है सांसारिक वस्तुओं में और सांसारिक चीजों में लगा रहेगा, जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में कोई सुखी नहीं भैया। इस संसार में सभी दुखी हैं। अनेक प्रकार से दुख में रहते ही हमारा। एक और बात बताएं, जिसके पास जितना ज्यादा रहता है वो उतना ही ज्यादा दुखी रहता है। अरे गरीब लोग जिनके पास ना जमीन है, ना जजात है, ना फैक्ट्री है, ना कारोबार है, वे तो क्या मजदूरी करने गए, चकाचक गक्कर टिक्कर पाई और रात में जे सुख चैन से सो रहे हैं। और बड़े लोग अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो रात। जो अरब खरबपति रहते हैं ना, उनको बीमारी घेर लेती है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर उठने गिरने लगता है। उनका भोजन क्या रह जाता है? कहा रोटी नहीं खा सकते, तो कहा रोटी के ऊपर की चमड़ी ही खाना है। डॉक्टर बोले हैं दाल नहीं खा सकते, तो फिर दाल का पानी पीना है। अरे भैया, बड़े होने का कोई मतलब नहीं है, हम छोटे ही ठीक हैं। भरपेट भोजन जो मिल रहा है, शांति से नींद तो प्राप्त हो रही है। बड़े लोगों को नींद नहीं आती, टैबलेट लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे हम ऐसे ही ठीक हैं। जैसी भी परिस्थिति में रहो महाराज, आनंद में ही रहो। हमारे महापुरुष गाया करते हैं कि मुस्कुरा के गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में जीना उसको आ गया। जिस देश में, जिस भेष में कहीं भी रहो,
हमेशा मुस्कुराते रहो महाराज, हमेशा प्रसन्न रहो। मुंह लटकाने से कोई तुम्हारा तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं लोगे। हमेशा मुस्कुराना ही चाहिए और हमेशा भगवान का धन्यवाद दो, हमेशा कि जितना दिया प्रभु उतने में ही हम प्रसन्न हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं बहुत पसारा मत करो, कर थोड़ी की आस, और बहुत पसारा जिन किया और वो भी गया निराश। जितना है उतने में ही प्रसन्न रहना सीख लो और हमेशा जो भी परिस्थिति रहे, जिस भी हालत में हम रहे, बस भगवान का धन्यवाद करते हुए केवल भगवान से एक ही बात करिएगा। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस धाम में जिस धाम में रहो, जिस धाम में जिस धाम में जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस योग